दोस्तों, क्या हरियाणा की योग्यता भी अब सियासत की मोहताज हो चुकी है? क्या हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी अब हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन चुका है? क्या युवाओं का भविष्य अब राजनीतिक मेजों पर धांधली की शतरंज बन चुका है? ये सवाल आज सिर्फ एक विपक्ष की आवाज नहीं बल्कि लाखों युवाओं की उस कर्राहट का प्रतिबिंब है जो 7 साल से नौकरी के इंतजार में हर सुबह परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और हर शाम को धोखा खाकर लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नाम पर जो खेल खेला गया है उसने सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को रोन डाला है तो गलत नहीं होगा। 2019 के बाद 7 साल बाद जब कोई भर्ती नहीं निकली तो अगस्त 2024 में जब 2424 पदों की घोषणा हुई तो लाखों युवा दौड़ पड़े। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरू होते ही सील टूटे पेपर, गलत प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी में गड़बड़ी और आखिर में पेपर रद्दी में बदल जाना। यह सब देखकर कोई भी पूछेगा कि क्या आयोग का काम युवाओं के भविष्य को तय करना है या उसे तबाह कर देना है। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी जैसे विषयों के पेपर की सील टूटी मिली, खुले लिफाफे पाए गए और जब हंगामा मचा तो पहले कहा गया कि सील पैक करते हुए टूट गई, लेकिन 2 दिन बाद ही पेपर कैंसिल कर दिया गया। यह कौन सी पारदर्शिता है जहां गलती छुपाने की कोशिश को ही जवाबदेही मान लिया जाता है। जियोग्राफी के पेपर में तो हालात और भी भयंकर थे जब एक प्रश्न पत्र में 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हूबहू उठा लिए। क्या इसे सामान्य मान लिया जाए? क्या हरियाणा के छात्रों को बिहार के सवालों से आंकने की योजना बनी थी? और अगर प्रश्न वही है तो क्या नियुक्ति भी वहीं की होगी? इन गंभीर आरोपों को सामने रखा है कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के साथ धोखा है और एचपीएससी अब हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री और आयोग के चेयरमैन पर सीधा निशाना साधा है। उत्तर कुंजी में जो तमाशा किया गया है वो कुछ किसी भी कॉमिक शो से कम नहीं है। दोस्तों, एक सवाल जिसका उत्तर साल 2017 में एस्टेट में जीन गोटमैन माना गया, आज उसे पैट्रिक गोट्स बताया जा रहा है। यानी कि आयोग की स्मृति भी सियासी मौसम की तरह बदल रही है। वहीं दूसरी ओर 10 सवालों को ही रिवाइज और आंसर की से हटा दिया गया, जिसमें से 6 पूरी तरह से वैध थे। जब सवाल सही है तो उन्हें हटाकर आयोग क्या साबित करना चाहता है? क्या यह गलती है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी? 5 ऐसे प्रश्न भी सामने आए जिसमें 2-2 उत्तर सही थे, लेकिन आयोग ने उन्हें पूरी तरह से हटा दिया। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी ने उन दोनों में से कोई भी उत्तर दिया हो तो क्या उसे फेल मान लिया जाए? क्या ऐसे में ग्रेस मार्क्स देना उचित नहीं था? ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं दोस्तों, ये उस मानसिक यात्रा की बात है जिससे हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा गुजर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पर खुद सीधा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उनकी निगरानी में हो रही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में इस स्तर की गड़बड़ी को नजरअंदाज किया जा सकता है? दोस्तों, क्या आज हरियाणा में परीक्षा देने वाले युवक युवतियों को केवल इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि वह चुप है? क्या यह सरकार चुप्पी को कमजोरी मानकर बैठी है? एक राज्य जहां शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के बजाय उसे सियासी अवसर में बदला जा रहा है, वह उम्मीद की कोई किरण कैसे बच जाए? अगर प्रश्न पत्र लीक है, उत्तर कुंजी में हेर फेर है, भर्ती प्रक्रिया भ्रष्ट है और जवाबदेही शून्य है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब नौकरी का रास्ता भी सिफारिशों की पगडंडी से होकर जाता है? आयोग पर लगे इस गोलमाल के दाग सिर्फ एक संस्था को नहीं, पूरे प्रशासनिक ढांचे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब बिहार के सवाल हरियाणा की परीक्षा में आ जाते हैं तो यह कोई संयोग नहीं होता, यह पूर्व नियोजित हो सकता है। और अगर चेयरमैन बिहार से है और वही प्रश्न उठा लिए गए तो इसमें हितों का टकराव तो साफ नजर आता है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला इसे पूरी तरह से साजिश बताते हैं और वो कहते हैं कि वो इसे तथ्यों और प्रमाण के साथ सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
न्यायिक जांच होनी चाहिए और पूरे आयोग को भंग किया जाना चाहिए ताकि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा यह क्रूर मजाक रोका जा सके। एक ऐसे समय में जब देश भर में युवाओं का रोजगार को लेकर रोष है, हरियाणा में उन्हें भर्ती घोटालों की सौगात दी जा रही है। क्या यही डबल इंजन की सरकार की पारदर्शिता है? क्या युवाओं को हर बार परीक्षा देने के बाद पेपर लीक या उत्तर कुंजी की गलतियों का शिकार होना पड़ेगा? क्या यह सिर्फ नौकरियों की परीक्षा नहीं थी, यह युवाओं के आत्मविश्वास, परिश्रम और सपनों की परीक्षा भी थी दोस्तों, जिसे इस सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। हरियाणा की जनता को चाहिए कि अब वह इन सवालों को अपने सवाल बनाए। यह सिर्फ एक नेता के आरोप नहीं कह सकते, एक सच्चाई भी कह सकते हैं जिसे सब ने झेला है। परीक्षा हॉल से लेकर पीडीएस सेंटर तक हरियाणा की जनता ठगी महसूस कर रही है। अब वक्त है उन सवालों का उत्तर मांगने का। अब वक्त है इस हेरा फेरी सर्विस कमीशन की जांच सिटिंग हाईकोर्ट के जज से करवाने का। अब वक्त है ये तय करने का कि हम एक चुप राज्य में रहना चाहते हैं या सवाल पूछने वाले नागरिक बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज ये सवाल नहीं पूछे गए तो कल नौकरी, शिक्षा और अधिकार सब कुछ केवल सत्ता की मेहरबानी पर मिलेगा। हरियाणा की जमीन पर अब परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं, सरकार की भी होनी चाहिए और इस बार रिजल्ट जनता के हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।